के जब सातों पुत्र शिक्षा दीक्षा एक अच्छे गुरु के सानिध्य में लेकर के वन से लौटे, अपने गुरु के दरबार से लौटे, तो अपने दिल्ली साधीर किला में जब ये पधारे सातों पुत्र, हम आपको बताना चाहेंगे ये सातों पुत्र जो थे, इनका पहला जो उनके पहले पुत्र थे उनका नाम था टी महाराज। दूसरे पुत्र थे लालचंद दुलरुआ, लालचंद दुलरुआ। तीसरे पुत्र थे सौधीर, जिनके नाम से वो किला है, जिनके नाम से वो किला है। चौथे पुत्र है शोभावीर, पांचवें पुत्र है लंगड़ावीर, छठवें पुत्र है तब्यवीर, तब्य सत्यवीर, तब्य सत्यवीर। 7 पुत्र। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इनका घर कहाँ है। यस या नो? सही है? दिल्ली है। दिल्ली हाँ? दिल्ली है। अब ये सातों पुत्र जब 1.25 लाख सैनिक के साथ राजसी पोशाक पहन के निकलते थे तो विजय की प्राप्ति होती थी। राजमहल सुचारू तरीके से चलने लगा। इनका जो ननिहाल था, जो महारानी राजकुमारी जो थी, आप लोग राजा मान सिंह का नाम सुने होंगे, वो राजा मान सिंह खानदान की पुत्री थी इनकी माँ। बहुत सारे लोग राजा मान सिंह का किला भी देखे होंगे, गए होंगे। इतिहास के पन्नों में है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, वो सब आज भी है जो हम आपको बता रहे हैं। इस कथा में जो भी बातें हम बताएंगे ये लिखित में भी है, मौखिक में भी है, और हमारा संत समुदाय इस कथा को जानता है। हमारे सनातन धर्म के लोग इस कथा को अच्छी तरीके से भली भांति से जानते हैं। हम कहीं भी जाते हैं डी प्रोग्राम में, ये बातें सभी लोगों को, अपने समाज को, सभी को उनके बारे में जरूर बताते हैं। ये बातें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? ये सातों भाई जब युद्ध के दौरान निकलते थे चमचमाती हुई रंगी तलवार लेकर के 1.25 लाख सैनिक के साथ, जिधर भी जाते थे विजय प्राप्त होती थी। राजपाट अच्छे से चलने लगा। राजा गुलाब चंद सिंह का काफी सहयोग हुआ। राजा गुलाब चंद सिंह बहुत ही प्रसन्न होकर निकलने लगे। भाई बेटा अच्छे कर्म कर जाए तो आप संतुष्ट होता नहीं हो। ये घर घर की बातें हैं। अगर पुत्र आपका लायक हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र पुत्र हो गया तो बहुत अच्छा है। कपूत हो गया तो माँ बाप की आत्मा होती है। सही है? तो सब कुछ राज दरबार में अच्छा अच्छा चलने लगा। तमाम दान पूर्ण होने लगे। तमाम ये सातों राजकुमार 7 दरबार लगाने लगे। राजसी पोशाक पहन के जिधर भी निकलते थे विजय प्राप्त होती थी। इन्हीं की जयकार होती थी। कुछ समय बीतने के बाद इनको ये समझ में आया कि हम सातों भाई तो है, लेकिन वो कहाँ है? हमारी ये जो बहन थी, जो जिसकी हाँ, हमारी बहन कहाँ है? जब राजा गुलाब चंद सिंह के माध्यम से उस बहन के बारे में बताया गया तो पता चला कि आसाम के पास बंगाल है, वहां पे कंवरू है।
असम में, आपको पता है, असम में कौरू कामाख्या में ही कोई एक स्थान है जहां उनकी बहन का दरबार है, घर है। जब उनको बताया गया कि हमारी एक ही बहन है और हम लोग आज तक नहीं देखे ना मिले, उसकी परवरिश कब हुई, कहाँ है, मतलब एक एक चीजें ये सातों भाई लगे परिवार में चर्चा करने, पूछने। तब इनको बताया गया कि आपकी बहन जो है कवरू में जाके स्थापित है, वहीं पे है। अब ये सातों भाई इस बात को जानने के बाद कुछ समय बीतने के बाद ये लोग सातों भाई एकत्रित होकर के एक मीटिंग किए। ये इतना राजपाट है, इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब? हमारी एक बहन भी है जिसको आज तक हम अपने दरवाजे पर बुला नहीं पाए। एक बात तो मानते हैं ना आप लोग कि कितना भी धन हो, धर्म हो, शौकत हो, अगर बहन बेटी दरवाजे पर ना आए, संतुष्ट ना रहे, खुश ना रहे, तो सब बेकार है। मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है, बाकी सबका अलग अलग सोच भी हो सकता है। ये लोग अपने बहनों को खोजने लगे। ये बातें राजा गुलाब चंद सिंह अपने राजा पिताजी से पूछने लगे। सारी बातें इनको पता चल गई। थोड़ा सा शोर मत करिए आप लोग, 2 मिनट का, तो वैसे भी हमारा गला जा चुका। उसके बाद इनको एक मिनट पता चल गया। ये सातों भाई मीटिंग किए रातों रात, अपने उसको संतरी को जो रथ को हाँकते हैं उनको तैयार किए। जो भी आहार था उस रथ पे लाद लिया गया। सातों राजकुमार राजसी पोशाक पहन करके दिल्ली शहर से कौरू के लिए निकल चुके, कौरू कामाख्या के लिए। अच्छा, मैं पहले भी बोला हूँ, इस कथा में सारी चीजें लिखित भी है, मौखिक भी है। अरे आइए, बैठिए, आइए। ये सातों राजकुमार एक रथ पर सवार होके, इनका जो संतरी है, नौकर था, रथवान जो हाँक रहा था, काफी विद्वान रथवान था, इनका बुद्धिजीवी था, दिल्ली शहर से लेके निकल चुका। निकलने के बाद कुछ समय के बाद रास्ते में गोरखपुर आया। अच्छा, ये कहानी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ तो बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, लिखित भी है और मौखिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। रास्ते में गोरखपुर शहर से जब इनके रथ आगे बढ़े तो कुछ समय जाने के बाद एक राजधानी गांव, आप लोग नाम सुने होंगे, एक राजधानी गांव पड़ा। यहाँ तक इनका रथ पहुंचा था, लेकिन कौरू कामाख्या से बीच में ही बंगाल पड़ता है। वहाँ पे दो राक्षस गोत्र की कन्या, थी जिनका नाम था हिरिया। बहुत बड़ा दरबार उनका था वहीं रास्ते में ही। जब इनके घोड़ा चले, राजसी पोशाक पहन के सातों भाई सवार थे, और दोनों वहीं से देख ली इनको कि ये कौन जा रहा है। अरे ये कौन है जो हमारे दरबार को क्रॉस करके जाएगा। और हिरिया का काम क्या था, उनको जो पसंद आता था उनको किडनैप करती थी, पकड़ लेती थी, तोता बनाती थी, मैना बनाती थी, सुग्गा बनाती थी। आप लोग ऐसा नाम सुने थे? पहले जादू से लोग तोता बनाते थे, मैना बनाते थे, हमने भी सुना था ये बात, आज की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे देवी देवता को वो दोनों हिरिया कैद करके सुग्गा, पट्टू, तोता, मैना, बिल्ला कुछ न कुछ बना करके पिंजरे में रखती थी। दिन भर तोता, रात में पुरुष, फिर सुबह हुआ फिर तोता।
ऐसे बहुत सारे देवी देवता को ये लोग कैद करके रखी थी पिंजड़ों में। हिरिया ने अपने बाण को वहां से मारा और धड़ से ये सातों राजकुमार के रथ के पहिया में लग गया और इनका धड़ से रथ का पहिया टूट गया। सातों धनुर्धर राजा एकदम दहशत में आ गए कि ये कौन है जो हम लोगों के ऊपर सत्वार किया। उसके बाद जो संतरी था, जो इनका नौकर था, तुरंत रथ से कूद करके चिल्लाते हुए रोते हुए, जब भी कोई घटना होती है तो जो बचता है वो चिल्ला के पब्लिक में जाता है कि नहीं जाता, लोगों को बताता है कि नहीं बताता। तो यहाँ कुछ नहीं था, बनी बन था, जंगल था, कोई दिखने वाला था नहीं जहाँ मारी गई थी बाढ़। अब ये चिल्लाते हुए ये जो नौकर था जा करके माता कौरू के दरबार में, जो बहन थी उनकी, उसका दरबार लगा था, जयकार हो रही थी, हवन हो रही थी, पूजा पाठ चल रहे थे, प्रसाद बट रहा था, तब तक ये रोते हुए गया और माता के चरणों में सर पटक के पीट के रोने लगा। अब वहां माता के दरबार में जब ये पीट पीट के फूक फूक के रोने लगा, जब ये सारी बातें बताया माता से, इनकी बहन से, इस सातों भाई की जो बहन थी, माँ थी देवी, जब उनसे ये बताए, अब माता जो है एकदम प्रचंड मुंड, एकदम भव्य रूप में आ गई, क्रोधित हो गई। अच्छा, कोई भी महिला हो, मायके से कोई भी आ जाए, कोई भी बिरादर आ जाए, अगर बारात आई है, आ गया तो उसको पानी जरूर मिलेगा। अपने मायके के लोगों से सबको प्रेम होता है कि नहीं? चाहे वहाँ विवाद हो, अलग की बात है, लेकिन अगर आपके गांव में आ गया, आपके बीच में आ गया, तो आप उसका सम्मान होता है नहीं होता? करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? अब इसको लग गया देवी को, ये तो हमारे मायके से है, ये तो हमारे जन्म स्थान से है, और जिसको ये बता रहा है वो हमारे भाई हैं, जिनको हमने आज तक नहीं देखा, कभी देखने का मौका मिला, कभी वो लोग हमारे दरबार में आए तो रास्ते में शस्त्रवार हो गया। अब माता वहां से इसको लेकर के नौकर को, संतरी को, और भव्य रूप में वहां से निकली अपने दरबार से। माता काफी कोपित थी। पृथ्वी लोक के तमाम संत महात्मा माता के ध्यान स्तुति में लग गए। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? तो देवी कोप गई, बिजली गरजने लगी, बारिश होने लगी, काले बादल छा गए। लेकिन माता आज शक्ति बहुत भव्य रूप से चली। आते आते माता जालपा रूप लेकर के हिरिया के बंगले पर, जहाँ सबको कैद करके सब रखती थी, बंगले पर पहुंची तो इनके बंगले पर दरवाजे पर एक घंटी था। 80 मन का चोट, 90 मन का धौसा। इसको बजाने वाला अगर कोई था, कोई वरदान था किसी को, तो वो हिरिया को था। तीसरा अदरवाइज किसी के पास उतनी क्षमता नहीं थी। लेकिन देवी ने जब आया, माँ ने जब आया, माँ तो माँ, जब देवी आई तो सबसे पहले चोट उठाई लोग शांति बनाए। बस 2 मिनट और लेंगे, कहानी खत्म हो चुका है। बस 2 मिनट, हम समझते हैं सबको लेट। जब माँ आदिशक्ति इनके बंगलों में प्रवेश की
तो सबसे पहले 80 मन का चोट उठाया, धौसा उठाया और बजाना शुरू कर दिया। झिरिया झिरिया उसको एक बार बजाती थी, लेकिन माता ने कम से कम 108 बार उस घंटी को बजाया। वहां 108 माताएं खड़ी हुई और अब झिरिया झिरिया एकदम बौखला गई कि ये तीसरा कौन आ गया भाई, हमारे सिवा इसको बजाने वाला कोई नहीं है, आखिर ये तीसरा कौन है जो आकर के हमारे घंटी को बजाया, धौसा को बजाया। ये आई, जैसे ये दोनों बहन आई, वहां पे बहुत ही घमासान युद्ध होने लगी, पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। झिरिया झिरिया भी हार मानने वाली नहीं थी, माता शक्ति भी हार मानने वाली नहीं थी। तमाम देवी देवता का नुकसान हुआ। तमाम जब भी दो बड़े लोग लड़ते हैं तो छोटों का नुकसान होता है कि नहीं होता है, परिवार का नुकसान होता है कि नहीं होता। जब युद्ध होने लगा तो तमाम ऐसी कृत होने लगी जिससे नुकसान होने लगा। न माता मानने वाली थी, न झिरिया झिरिया मानने वाली थी। काफी समय तक चला, बहुत सारे महात्मा आए, ऋषि आए, विद्वान आए, बहुत सारे देवी देवता आए। ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, कई सालों तक चला। ये सातों भाई कई वर्ष वहां पिंजड़ों में कैद थे। वहां अंदर जाने के बाद ये सातों राजकुमार देखे कि हमसे बड़े बड़े भी धनुर्धर यहाँ पर कैद है, हमसे बड़े बड़े भी विद्वान यहाँ पिंजड़े में है। सोनू ड्राइवर ऐसा हुआ। तमाम देवी देवता आए, तमाम तरीके से माता को ध्यान स्तुति किया गया। तमाम पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक के तमाम देवी देवता प्रकट होकर के माता का ध्यान स्तुति किए, तो किसी तरह से युद्ध को रोका गया। लेकिन मानने वाला कोई नहीं था। झिरिया झिरिया भी नहीं मान रही थी, माता भी नहीं मान रही थी। माता का प्रश्न था, हमारे भाइयों को क्यों पकड़े, छोड़ दो। उनका प्रश्न था, अगर सबसे पहले किसी का पूजा होगा तो मेरा होगा। माता का प्रश्न था, हमारे भाइयों को छोड़ा जाए, हमारे निर्दोष भाइयों को छोड़ा जाए। काफी बच बचाव करने के बाद तमाम देवी देवता बीच में आए, दोनों पक्ष को समझाए, मिलाए जुलाए। इनके पक्ष को मान लिया गया झिरिया झिरिया के, तभी ये छोड़ी, क्योंकि उनको वरदान था, छोड़ नहीं सकता। युद्ध कितना समय निकल गया। अब फैसला झिरिया झिरिया के पक्ष में हुआ कि सबसे पहले पूजा उनकी होगी। ये सातों भाई छूट गए, सातों राजकुमार छूट गए। धीरे धीरे युग परिवर्तन होता रहा। सातों राजकुमार छूटे, माता के साथ कौरव गए। उसके बाद धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ। तो हम आप लोगों को बताकर, आज भी जहाँ डी बाबा का स्थापना होती है, सबसे पहले झिरिया झिरिया की पूजा होती है। वो वचन हरा ली थी, सर कैद कर ली थी, छोड़ी नहीं रही थी। झिरिया झिरिया का आज भी पूजा होती है। कभी भी कोई मटुआ, तांत्रिक, मौलाना साहब या कोई भी अगर डी स्थापना करवाते हैं तो यहाँ देखेंगे आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ डी बाबा को स्थापना होने से पहले राइट में झिरिया, लेफ्ट में झिरिया, इनकी पूजा पहले हुई। लेकिन एक बार होती है। इनका कहना था, ये सातों भाई का जब भी स्थापना होगी, पूजा होगी, ये हमसे हार गए हैं तो ये हारेंगे, हम जीत गए हैं तो सबसे पहले हमारी पूजा होगी। इसलिए जब भी हम लोग कहीं भी स्थापना में जाते हैं, भाई वचन की हार बहुत बड़ी हार होती है। सही है।
अच्छे आदमी के लिए, जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता है उसके लिए कोई हार और नहीं है। ठीक है, सब बराबर।